अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार फ़ारूक है और आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक सिटकॉम बनाया था जिसका नाम गरम आंडे था और इस सिटकॉम को हमने सिर्फ़ फ़ेसबुक पे रिलीज़ किया था। इसके 15 एपिसोड्स थे और हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था जिन्होंने देखा और जिन्होंने नहीं देखा उनको यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए गरम आंडे और देखना चाहिए। बिल्कुल एमेच्योर्स थे हम व्हेन वी स्टार्टेड। मुझे फ़िल्म मेकिंग का कुछ इतना आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ़ फ़िल्में देखी हुई थी और बनानी आती कभी थी नहीं। लेकिन शौक़ था लिखने का और चीज़ें बनाने का और मैं देखता था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इस पे बिल्कुल आप डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट हैं विद द कंज़्यूमर। मुझे ये हमेशा से बहुत फ़ैसिनेट करता था क्योंकि ये ज़्यादा ही आप पर्सनली इन्वॉल्व्ड होते हैं। अगर आपसे कोई बात करे, आप उसका जवाब दे रहे होते हैं और फ़ौरन अगर किसी को अच्छी लगी है, वो फ़ौरन बता देता है उसको अच्छी लगी है। अगर किसी को कुछ बुरा लगा है, वो फ़ौरन बता देता है। ज़्यादातर लोग वैसे यही बताते हैं कि कितना बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम फ्रेम में द रीज़न कि हमने गरम आंडे फ़ेसबुक पे रिलीज़ किया था was कि we were very clear, and when I say we, I mean I was very clear about how and what the cinema history is. मैंने I had studied it और उसमें मुझे यही सीखने को मिला था कि पहला कैमरा किस तरह बना था और फ़ोटोज़ से मूविंग फ़ोटोज़ की तरफ कैसे आए और मूविंग फ़ोटोज़ को मोशन पिक्चर्स क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि दीज़ आर फ़ोटोज़ दैट मूव। और करते कराते बात यहाँ पे आई कि व्हेन वी स्टडी सिनेमा हिस्ट्री, जो कि हमारे फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स सैडली बहुत कम पढ़ते हैं और इसी वजह से शायद एक बेसिक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि फिल्म मेकिंग सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए एक जो इंसान फिल्म बना लेता है सिर्फ उसको फिल्म मेकर नहीं कहा जाता। फिल्म मेकर इज़ एनीबडी हु कैन कन्वे अ स्टोरी थ्रू पिक्चर्स एंड मूविंग पिक्चर्स। स्पेसिफिकली फिल्म मेकर का जो टैलेंट है और जो स्किल है वो मूविंग पिक्चर्स के ऊपर होता है। उसके थ्रू वो किस तरह एक स्टोरी टेलिंग करता है। तो सिनेमा हिस्ट्री का जो मैं ज़िक्र कर रहा था वो ये कि जब आप सिनेमा हिस्ट्री थोड़ी पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये एक बड़ी मैजिकल चीज़ है। इसलिए क्योंकि जो पहला कैमरा जिसको क्रेडिट किया जाता है वो मैजिक लैंटर्न के नाम से उसका नाम है और उसको ये था कि एक लाइट थी और फोटोज़ जो थी उसके अंदर मूव करती थी। एक जो घोड़ा है वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, एक लड़की जो है वो छलांग मार रही है, फेंस पे मारती जा रही है। सो वो इट यूज्ड टू बी अ सर्कल दैट यूज्ड टू रिवॉल्व और उसके रिवॉल्विंग होने से वो पिक्चर मूव करती थी। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट करके आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दे इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों से क्या सपोर्ट चाहिए। सो थोड़ा सा हिस्ट्री का लेक्चर हम थोड़ा सा अगर सुन लें तो थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या है कि वो जो मूविंग पिक्चर्स थी वो जब डेवलप होती गई ओवर टाइम, 1600 से शुरू हुआ है बट लेट 1890s में पहली प्रॉपर मूविंग पिक्चर जो बनी थी उसका मेरा ख्याल है ट्रिप टू द मून है नाम। उसमें वो एक आइडिया था कि भाई वो लोग जो हैं वो चांद पे जा रहे हैं और चांद पे क्यों जा रहे हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी वो चांद पे जा रहे हैं और कपल ऑफ स्टैटिक शॉट्स थे उसमें जो कि कंबाइन करके उसको एक फिल्म की शक्ल दी गई थी। साउंड उसका बहुत था थोड़ा बहुत, लेकिन एडिटिंग भी थी उसमें, मर्जेस भी थे, ट्रांजिशंस भी थी, तो वो उसको एक पहली फिल्म का क्रेडिट मिला हुआ है। उसके बाद जो पहला थिएटर बना था इट वाज इन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के फासले पे है और उस थिएटर का नाम था निकलोडियन। उसके आइडिया ये था कि एक निकल, जो कि हमारी ज़बान में आप कह लेंगे 5 पैसे में आप एक फ़िल्म देख सकते हैं, एक मूविंग पिक्चर देख सकते हैं जाके। सो ओरिजिन ये था
और ओरिजिन जो था वो केप्ट इम्प्रूविंग विद टाइम, इतना इम्प्रूव करता गया, इतना इम्प्रूव करता गया कि अगर आज के ज़माने में अगर आप स्क्रीन प्ले राइटर्स में देखें तो क्विंटन टेरेंटिनो एक ऐसा फिल्म मेकर है जो बड़े मज़े से एक्सपेरिमेंट करता है, नरेशन भी ले आता है, नॉन नरेटिव भी ले आता है, और द थर्ड काइंड ऑफ फिल्म जो होती है ऑडी, नाम भूल जाता हूँ उसका यार, पता नहीं, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो हर तरह का स्क्रिप्ट लिख लेता है, और अब आगे नोलन वगैरह जो आ गए हैं ये तो और ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हैं स्टोरी लाइन्स के साथ। लेकिन द रीज़न वी वांट टू स्टडी द बेसिक्स इज टू नो व्हाट फिल्म मेकिंग इज। इट विल ऑलवेज बी अ मीडियम जिससे आप मैजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को और उनको एंटरटेन करते हैं, उन तक एक मैसेज पहुंचाते हैं। सो बेसिकली ये फील्ड अच्छी है या बुरी है ये सवाल पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि इस फील्ड का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, और वो इस्तेमाल आपको बताएगा कि क्या आप ठीक हैं या आप गलत हैं। अगर तो आप इस फील्ड को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक लोगों को हंसा रहे हैं या उनको वो लाइट फील करते हैं या कोई एक लेसन लेके जाते हैं या कोई कुछ सीख के जाते हैं, तो ये बड़ा मज़ेदार मीडियम है। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ बेहयाई, सेक्स और वो इस किस्म की एलिमेंट्स ही यूज़ करेंगे, तो सेक्स तो सेल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जब कैमरा बना था तब सबसे पहले पोर्नोग्राफिक फ़ोटोज़ वायरल हुई थी। उस ज़माने में लोग जो थे वो उस चक्करों में पड़ गए हुए थे। लेकिन ये चीज़ें तो बिकती बिकती हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। So when we were working on गरम आंडे, the basic idea was कि यार उस वक्त भी तो लोग जाते थे और एक नई ऑडियंस के पास एक कुछ नया लेके जाते थे, तो हम क्या नया कर सकते हैं। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने ड्रामा जो बना रहे थे, एक तो हम उसको साथ साथ सीखते जा रहे थे, लेकिन हम उसको किसी टेलीविज़न चैनल के पास नहीं लेके जाना चाहते थे। हम उसको किसी भी ऐसे प्रोडक्शन हाउस के पास भी नहीं लेके जाना चाहते थे जो उसको ब्रांड कर ले और उसको अपने नाम से या हमारे टीम के नाम से उसको रिलीज़ करें। हम बस डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाना चाहते थे, और हमें कॉन्फिडेंस मिला था थ्रू वायरल वीडियोज़। When we watched these viral videos, what happened was that we realized कि यार ये इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं होती, बिकॉज हमने फिल्म मेकिंग पढ़ी है तो हमें पता है कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। और अभी भी मैं यहाँ फिल्म मेकिंग ही पढ़ रहा हूँ, और मेरी डिग्री भी जो है वो एडवर्टाइजिंग और फिल्म मेकिंग में है। सो आई हैव द नॉलेज दैट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड फिल्म। हम उस वक्त ये करते थे कि यार अगर आपके पास ये स्किल सेट आ गया जिसमें आपने एक चीज़ बनानी है जो कि थोड़ी सी उससे बेहतर हो जो वायरल वीडियोस में मेहनत लग रही है, तो क्यों ना हम उसी ऑडियंस को एक स्टोरी लाइन दें, एक स्क्रिप्ट बना के एडिट करके उसको थोड़ा सा कंबाइन करके इन लोगों तक कम्युनिकेट करें। सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड लेट्स मेक अ सिटकॉम फॉर फेसबुक। और हमने फेसबुक के ऊपर ही वो चलाया, और शुरू में जब हम गलतियां करते थे वो ड्रामा बनाते हुए, सो वी यूज टू अपोलोजाइज टू पीपल कि नहीं नहीं, वी आर न्यू कमर्स, वी नीड योर कॉन्फिडेंस, आई होप यू आर लाइकिंग आवर वर्क, वी डोंट नो एनीथिंग। हम उन्हीं में से हैं जो फेसबुक पे रातों रात मशहूर होना चाहते हैं और जो पैसे बनाना चाहते हैं। वी आर वन ऑफ दोज पीपल, एंड वी आर जस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट पुटिंग a little extra effort into everything and trying to bring a production to a social media platform. अब यूट्यूब पे तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन फेसबुक पे उस वक्त कुछ नहीं चल रहा था इस किस्म का। अमेरिका में मैंने अब आके देखा है, एक ग्रुप है उसका नाम है स्मैश। वो कुछ लड़के एक घर में रहते हैं और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही ज़्यादा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव हैं। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ हम थे जो इस आइडिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, बिकॉज वी वर कनेक्टेड विद द सिनेमैटिक हिस्ट्री के यार हमें वी नीड टू ब्रिंग अ न्यू आइडिया टू द पीपल and let's experiment, let's see how it goes. The experiment went very well. With each episode we gained audience, and the audience literally realized कि यार ये नए लोग हैं and they're learning with each episode, and they supported us. और उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन सीख गए, और हमने पूरा एक ड्रामा बना लिया 15 किस्तों का। So the first filmmaking experience for me as well was that sitcom, जिसमें फिल्म मेकिंग करना सीखी, और पता लगा कि कैमरा क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, राइटिंग क्या है, ये सब कुछ वो पहला एक्सपीरियंस था।
बहरहाल उसके बाद जब मैं अमेरिका आया हूँ और यहाँ पे आके प्रोफेशनली उसको पढ़ते हुए फ़िल्म की और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हुई है, और ये अंडरस्टैंडिंग आने के बाद कुछ चीज़ें बिल्कुल उनका डर ख़त्म हो गया है। पहला डर ये था कि यार जब भी करेंगे कुछ अच्छा ही करेंगे, इससे अच्छा करेंगे, इससे अच्छा करेंगे। वी डोंट आई पर्सनली, नंबर वन, द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ चेंज्ड राइट नाउ इज़ दैट आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज अ वी। मुझे ये समझ आ गया कि इस मीडियम में, इस ज़माने में, जब आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब आपके पास लाइटिंग है जो आप कर सकते हैं, आप अपने घर पे बैठ के लाखों लोगों से बात कर सकते हैं। इस ज़माने में आपको यू कैन बी अ वन मैन फ़िल्म मेकर, यू डोंट नीड असिस्टेंस फ्रॉम समबडी, या पैसे नहीं चाहिए ज़्यादा कि 4 बंदों को इन्वॉल्व करो। सो उस वक़्त जब पाकिस्तान में गरम आंडे बन रहा था, उस वक़्त हमने एक टीम बनाई थी। उस वक़्त हमने आइडियाज़ पे काम किया था इकट्ठे मिलके, एंड वी वर ऑल क्रेज़ी। वी यूज्ड टू वर्क लाइक वी वर वर्किंग 7 डेज़ अ वीक एट दैट टाइम। बट राइट नाउ, आफ्टर स्टडीइंग एवरीथिंग एंड लर्निंग कि फ़िल्म क्या है, फ़िल्म इज़ एनीथिंग दैट कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू पीपल। इट डज़न्ट हैव टू बी 1.5 घंटे की या 3 घंटे की, या सिनेमा में ही चले या थिएटर में ही चले। दो आई लव फिल्म्स, और मुझे बड़ा मज़ा आता है 1.5 2 3 घंटे की फिल्में देख के। लेकिन आई थिंक कि टू बिगिन विद, इट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड कि कंसिडरिंग द रिसोर्सेज आई हैव राइट नाउ इन दिस पेंडेमिक, जो हम बाहर भी ज़्यादा नहीं जा सकते, लोगों से मिल भी नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड देन यू हैव टू वर्क पार्ट टाइम, और आपको कॉलेज में अपनी फीसें वगैरह और सारा वो, ये सारी चीज़ें, लिविंग एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। सो द लिमिटेशंस यू हैव, द ओनली थिंग यू कैन डू इज़, फॉर अ person like me right now who is having a part-time job, who does 3 other things as well, and he wants to do this as well, the only thing we can do is make films on your own. Or if anybody from the filmmakers college in Pakistan is watching me right now, start making films on your own यार। किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या बड़ी फिल्म बनानी है, बड़ी पिक्चर बनानी है, ये करना है, वो करना है, इस किस्म के इंतज़ार में रहोगे तो इंतज़ार में ही रहोगे। कैमरा उठाओ, काम करना शुरू कर दो, एंड दैट्स एग्जैक्टली what I plan to do. And this video is basically a message and a request to everybody on Facebook and the people who have watched Garamande, that please come forward and subscribe to my YouTube channel. मेरे नाम से ही है, अमार फारूक। उसको आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वेट करें, क्योंकि उसके ऊपर अब मैं अपना कंटेंट डालने वाला हूँ। कंटेंट जो है वो हर किस्म का होगा। It could be a 15-second video, it could be a 3-minute video, it could be a 15-minute video, but it will explore various genres. कुछ डिस्कशंस होंगी टॉपिक्स पे, कुछ फिल्मों पे डिस्कशन होगी, कुछ स्टोरीज होंगी, और कुछ वैसे ही बस वीलॉग्स होंगे, वीडियो लॉग्स, और उसमें मैसेजेस होंगे, कुछ ना कुछ बात होगी। सो आई होप यू गाइज विल लाइक इट and love it, because it's just a creative expression that I plan to because it's just a creative expression that I plan to bring out for you guys. And I hope that Facebook और डिजिटल सिटकॉम की जो जर्नी हमने यहाँ तक गुजारी है, ये अब आगे कंटिन्यू होगी यूट्यूब पे, बिकॉज अब मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। So see you there.